कामना। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में कुछ करना है तो आपको हिम्मत दिखानी होगी। मदन एक छोटे से परिवार में जन्म लिया था। मध्यम वर्गीय परिवार था और उसके पिताजी एक इंजीनियर थे, अच्छा खासा कमा लेते थे, और उसकी माताजी गृहिणी थी। मदन वैसे तो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसके पिताजी चाहते थे कि मदन इंजीनियर बने। मदन अभी कुल 12-13 साल का था। उसके स्कूल में एक म्यूज़िक पीरियड भी होता था। उस म्यूज़िक पीरियड में जब बच्चों को गाना गाने के लिए, ऐसे ही म्यूज़िक पीरियड में उनके मनोरंजन के लिए गाना गाने के लिए कहा जाता था, तो मदन जब गाना गाता था उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। एक बार तो म्यूज़िक टीचर ने कहा, मदन अगर तुम बड़े होते हो तो म्यूज़िक को ही कैरियर चुनना, काफ़ी आगे जाओगे। असल में मदन को भी गाने का बहुत शौक था, पर उसके पिताजी काफ़ी कठोर स्वभाव के थे। वो चाहते थे जैसे वो इंजीनियर, मदन को भी इंजीनियरिंग ही करवाना चाहते थे। दिन बीते, महीने बीते, साल। अब मदन कॉलेज भी पढ़ने लगा। तो एक बार उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं बड़ा होके, यानी कि मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं सिंगिंग को कैरियर बनाना चाहता हूँ और मैं अभी से ही रियाज़ करना चालू कर दूंगा, एक अच्छा सा म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लूँगा। ये बात सुन के मदन के पिताजी काफ़ी भड़क गए। उसने कहा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो मैं चाहता हूँ वही करना। मैंने तुम्हारे पे काफ़ी पैसा खर्च किया है, तुम इंजीनियरिंग ही करोगे। ये बात मदन को काफ़ी चुभ गई। मदन ने अपने पिताजी को समझाया, मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, मुझे सिर्फ रियाज की ज़रूरत है। मैं इंजीनियरिंग में जैसे आपने नाम किया है, मैं अपने गाना गा के भी नाम कर सकता हूँ। इस प्रोफेशन में क्या बुराई है। पर उसके पिताजी तस से मस नहीं हुए। ये बात मदन को काफ़ी बुरी लगी। मदन अब अपने पिताजी का एहसान ना चाहता था। उसको ये पिताजी की बात बुरी लगी कि मैंने तुम्हारे पढ़ाई पे काफ़ी खर्च किया है। तो मदन ने सोचा ग्रेजुएशन तक वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाएगा। उसने अपने पिताजी को ये भी कहा। अब वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। पार्ट टाइम जॉब करने के बाद अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसने पूरी की। उसका सारा खर्चा उसने खुद उठाया। अब जब कैरियर चुनने की बात आई तो मदन ने एक बार फिर से पिताजी को कहा। पिताजी ने कहा, ये सब फिजूल की बातें छोड़ दो। मदन ने तभी तो कुछ कहा नहीं, पर वो कहना चाहता था। वो मन ही मन सोचने लगा, मेरी एक ही ज़िंदगी है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी ना जीऊँ तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसने सोचा कि रात को ही वो दूसरे शहर चला जाएगा, मुंबई में उसके एक दोस्त की पहचान थी। वहाँ पे एक छोटी मोटी नौकरी कर देगा और वहाँ पे कोई अच्छी म्यूज़िक क्लास में रियाज़ करना चालू कर देगा। तो उसने घर पे खत लिखा और ये खत जब पिताजी को मिला, पिताजी ने खत में पढ़ा कि मदन ने लिखा था, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। आपने मेरे पे काफ़ी एहसान किया जैसा आपने जताया। अब बाकी की चीज़, अब मैं पढ़ा लिखा हो गया एक लड़का हूँ, मैं अभी अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा। मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ पे अपने एक दोस्त के यहाँ पे ठहरूंगा और वहाँ पे अपनी करियर की शुरुआत करूँगा। ये सब सुन के पिताजी को दुख हुआ, पर क्या कर सकते थे। जब मदन पहुंचा मुंबई तो अपने दोस्त के यहाँ ठहरा। कुछ दिन तो उसके दोस्त के यहाँ पे ठहरा, एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा और म्यूज़िक की बारीकियाँ समझने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ साल बीते। उसने अपना म्यूज़िक का कोर्स था समझ लिया। उसने काफ़ी सुर को पहचाना, सुर कितने प्रकार के होते हैं। उसने अभी हाथ पैर मारना चालू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी आवाज़ सबको पसंद आई। उसके काफ़ी स्टेज शो मिलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उसे काफ़ी काम मिलने लगा। वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देने लगा। वो गज़ल गाने लगा। वो गज़ल गाने में काफ़ी माहिर था और उसकी आवाज़ में वो जादू था। लोग उसे पसंद करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उसे दौलत मिली, शोहरत मिली और अब उसका जो शोज था टीवी पे भी आने लगा। उसके पिताजी को पता चल गया था तो उसके बेटे ने काफ़ी नाम किया, काफ़ी शोहरत और दौलत कमाई है।
एक दिन मदन ने सोचा, मैं अपने घर पे ज़रूर जाऊंगा, मैं अपनी कामयाबी अकेले नहीं मनाऊंगा, अपने माँ बाप के साथ भी मनाऊंगा। एक दिन अचानक इतवार के दिन वो घर पे पहुंचा। उसकी माँ, उसकी बहन और पिताजी तीनों मौजूद थे। माँ अपने बेटे को देख के फूली ना समाई। उसने कहा, बेटे तू तुझसे एक चिट्ठी छोड़ के गया था, उसके बाद तूने कितने सालों तक खैर खबर नहीं पहुंचाई। मैं इस चिंता में कितनी व्याकुल हो गई थी, कैसे मैंने एक दिन काटा। तो मदन ने कहा, माँ मैं क्षमा चाहता हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी को एक मुकाम देना था। जो पिताजी कहते थे उसे झुकना ना था। इंसान जिस चीज़ में अच्छा है, अगर उस पर ध्यान देता है तो वो ज़्यादा कामयाब होता है। तो उसने अपने पिताजी के पैर छुए, अपने पिताजी को कहा, पिताजी अगर मैं उस दिन बाद आपकी बात मान लेता था, इंजीनियरिंग ज्वाइन करता था, मैं शायद अपनी इंजीनियरिंग की जॉब तो करता था, पर उतना अच्छा नहीं कर पाता था जितना मैं आज कामयाब हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ दिल से कर रहा हूँ, ये मुझे गाना दिल से पसंद है। जैसे ही आपको अपनी इंजीनियरिंग का काम दिल से पसंद है, आप उस पर कामयाब हो, वैसे ही इंसान जिस चीज़ में अच्छा है अगर वो करे तो वो आगे बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जिस चीज़ में अच्छे हो, अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो हमें स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ में अच्छे हो, इंजीनियरिंग में अच्छे हो, गाने में अच्छे हो, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि हम वो मन से करें। मन से किया हुआ काम हमेशा हमें सफल बनाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी कामना पूरी अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू।